मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी टेबल एक्सरसाइज के बाद अब चुनावी मैदान में है। इस वक्त मेरे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहला सवाल, सभी लोग को बड़े उतावले होकर ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार किसकी बन रही है, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है, आपका क्या आकलन है? कांग्रेस के बहुत अच्छे चांस हैं, बल्कि वहां अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो बहुत आश्चर्य होगा। मध्य प्रदेश में भी जो हम लोग सुनते हैं कि इस बार बदलाव आएगा, बदलाव क्या, पहले भी कांग्रेस जीती थी, फिर सरकार चेंज हुई, इस बार भी कांग्रेस के यहाँ चांसेस हैं, अच्छे चांसेस। 71 सीटों का एक बड़ा आप लोग के पास फिगर था, लगता है कि इस बार 70-71 से ऊपर जाएगा या उससे थोड़ा बहुत कम होगा? कुछ साथियों ने टारगेट 75 पार रखा है, तो एक मनोबल बनाए रखने का और एक टारगेट लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हमको कहाँ पहुँचना है, तो 75 पार का टारगेट रखा है। सत्ता विरोधी लहर तो चली रही है थोड़ी बहुत, कुछ विधायकों को तो नुकसान होगा सर? हो सकता है, विपक्ष की भी सीटें हैं, 19 सीटें उनके पास भी हैं, तो वहाँ भी सिटिंग एमएलए हैं, वहाँ भी नुकसान हो सकता है, यहाँ भी नुकसान हो सकता है, चेंज हो सकते हैं कैंडिडेट कुछ, तो इनके बीच में संतुलन बना के जो काम किया है, जो करना चाहेंगे, जो पहचान दी है छत्तीसगढ़ को और देते रहना चाहेंगे, ये सारे का जोड़ हम लोग 75 पार का भी लक्ष्य रख रहे हैं। सीटिंग एमएलए के टिकट कटेंगे क्या, ऐसी गुंजाइश आपको दिख रही है? हर बार कुछ न कुछ कटते हैं, ऐसा तो कभी मैंने नहीं देखा कि 100% टिकट मिलते हैं। एक फॉर्मूला रहता है, सिटिंग इज गेटिंग, कि जो जीते हुए हैं वो जीते, तो मतलब कुछ होगा उनमें, अच्छाई होगी तभी तो वो जीते, तो उनको फिर से दे दो। दूसरा ये रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका परफॉर्मेंस किसी कारण से कमतर रहा, तो इवैल्यूएशन करिए कि उनसे बेहतर कैंडिडेट है क्या। अगर बेहतर नहीं है तो हारने की भी उम्मीद हो तो आप उन्हीं को देते हैं, अगर उनसे बेटर कैंडिडेट है तो फिर आप विश्लेषण करके फिर चेंज भी करते हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है, कल तीसरी किश्त आई है, 1000 रुपये उनको महीना। शिवराज जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद अगर वो सरकार में रहे तो 3000 तक इसको ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस क्या सोच रही है इस बारे में? इस प्रकार की योजनाएं जब देश में अलग अलग राज्यों में लागू करने की कोशिश की जाती है या लागू की जाती है, तो हर राज्य उसके बारे में सोचता है, उसके आर्थिक पहलू के बारे में सोचता है कि हमारे पास वित्तीय स्थिति हमारी कैसी रहेगी, कि कितना हम डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं हम कर पाएंगे। एक तरफ हर हमेशा ये मांग रहती है कि एक जो हमारा सरकारी अमला है ये मांग करते रहते हैं कि हमारे को बढ़ाया जाए, हमारे को बढ़ाया जाए। लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं, 6 लाख कर्मचारी हैं, इनका पैसा आपको बढ़ाना है, उसके लिए पैसे लगेंगे। 6 लाख कर्मचारियों का 1000 रुपया आपने बढ़ाया तो 600 करोड़ रुपया महीने का हो गया मेरे ख्याल से। 6 लाख हो गए 60 लाख, 6 करोड़ 60 करोड़, तो साल के हो गए 720 करोड़ रुपए, 1000 रुपया बढ़ाने का। महिलाएं आपकी कितनी होंगी वोटिंग एज ग्रुप में? करीब 1 करोड़ महिलाएं होंगी। 1 करोड़ महिलाओं को 1000 रुपया देने के लिए 1000 करोड़ रुपया आपको एक महीने का चाहिए, तो 12,000 करोड़ रुपया 1000 रुपया देने के लिए चाहिए। तो जब आप इस प्रकार की योजना को लॉन्च करते हैं तो उसको आप फिर विश्लेषण करते हैं, हो सकता है कि 1 करोड़ से कम होंगी, मैंने बस सरल रूप में उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की। आप लोग लेंगे क्या सर वचन पत्र में अपने छत्तीसगढ़ में? चर्चा में तो आएगा, यहाँ पर भी कांग्रेस ने घोषणा की है, गारंटी में घोषणा की है, तो जब यहाँ प्रियंका जी आई और उन्होंने घोषणा की तो स्वाभाविक है कि वहाँ भी उस पर चर्चा होगी। अब एक सवाल अभी मैं सुन रहा था, आप अंगूठी पहने हुए हैं, शायद ऐसा कुछ है कि सीएम बन सकते हैं अगर अंगूठी पहने रहेंगे, इसको फॉलो अगर करते रहेंगे तो? सीएम वाली बात नहीं रहती है, जो शास्त्री इसमें परंगत होते हैं उन लोग कहते हैं आपके लिए बेटर होगा। बेटर मतलब डिप्टी सीएम के बाद सीएम? वो तो उस समय डिप्टी सीएम नहीं थे जब ये पहना था। तो डिप्टी सीएम बने ना सर? वो किन परिस्थितियों से बने, इसकी वजह से बने या और बातें थी, लेकिन लोगों की एक भावना रहती है, और कभी कभी साथ के लोग, घर के लोग भी आपकी खुद की निजी विचारधारा कुछ और हो, लेकिन घर के लोगों के कहने पे भी कई बार आदमी कहता है कि चलो ठीक है इसको पहन लें, तो ये
वैसे ही हैं। नहीं, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कुछ बेहतर हो अगले चुनाव में। एक आखिरी सवाल सर, 2018 में हमने देखा जय वीरू की जोड़ी चली थी। 2023 के 3 महीने बाद चुनाव है, तो जय वीरू की जोड़ी जो है वो आगे कैरी की जाएगी, आगे कमाल करेगी 3 महीने बाद? मिलके हम लोगों ने पिछले बार भी काम किया था, भूपेश भाई और मैं पीसीसी प्रेसिडेंट और नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम कर रहे थे, तो साथ साथ दिखते थे। हम लोग की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी थी, मित्रता भी थी, और हम लोग साथ दिखते थे। तो बात ही बात में आया तो एक धर्मेंद्र, एक अमिताभ बच्चन जैसा, आप अमिताभ जैसे लगते तो थे। जय वीरू हो गए। इस बार मैं उनके विधानसभा में गया था, उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ का जो निरीक्षण करना है तो महाराज जाएंगे मेरे विधानसभा में। वहां मैं गया तो वहीं कुछ साथियों ने कहा काका बड़ा, काका बाबा। अच्छा, तो जय वीरू की जगह अब की काका बाबा रहेंगे, तो उनको आजकल काका कहने लगे, काका काका, उनके भूपेश काका के नाम से वो चल गया है टीएस बाबा। तो अब लगता है कि ये नई पिक्चर रिलीज होने वाली है। हाँ, तो काका बाबा साथ में और बहुत सीनियर साथी हैं, हम लोग को सबको मिलके काम करना होगा, करेंगे। 3 महीने बाद चुनाव है और टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम हैं और ये दावा कर रहे हैं कि 3 महीने बाद जो नतीजे होंगे वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे। कांग्रेस ने जो वादे किए थे 2018 में, उन वादों को जमीन पर उतारा, लिहाजा जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।